Hello students, how are you? I hope you all will be very fine. Dear students, आज हम करेंगे क्लास 7th मैथमेटिक्स चैप्टर फर्स्ट का एक्सरसाइज 1E. ओके, 1E. सो लेट्स सॉल्व इट. ओके, अभी तक हमने 1D एक्सरसाइज में क्या क्या देखा. हमने कहीं पर प्रॉपर्टी का यूज करके सॉल्व किया, कहीं पर क्वेश्चंस छोटे छोटे क्वेश्चंस एडिशन के थे, इंटीजर को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, सारी चीजें सीखी. तो अब उसी के बेसिस पे, सारे टॉपिक्स के बेसिस पे क्या दिए गए हैं, यहाँ वर्ड प्रॉब्लम्स दिए गए हैं. अभी हमने छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व किए, अब यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम्स दिए गए हैं. वर्ड प्रॉब्लम क्या होता है आप तो जानते ही हैं कि मतलब वर्ड्स पे क्वेश्चन दिए रहते हैं, हमें उसे नंबर्स के फॉर्म पे अरेंज करके सॉल्व करना होता है. ओके, सो अब हम देखेंगे 1E पे वर्ड प्रॉब्लम्स. देखिए यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम्स 6 क्वेश्चंस दिए गए हैं, फिर नीचे तो हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं. ओके, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. अभी हमारे पास 6 वर्ड प्रॉब्लम्स दिए गए हैं, तो हम उसमें से कितने सॉल्व करेंगे, 4. फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ विच आर इम्पॉर्टेंट, जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है. ओके, वो हम अभी सॉल्व करेंगे. ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है और हमें बोला गया है कि सिलेबस क्या करना है. सिलेबस हमारा क्या हो गया, 30% कट हो गया है. हमारे पास टाइम भी बहुत कम है, सो हम कुछ क्वेश्चंस को ड्रॉप करेंगे, कुछ क्वेश्चंस को लीव करेंगे. ओके, तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. The temperature of the fridge compartment of a refrigerator is set at 8 डिग्री सेल्सियस. ओके, जो टेम्परेचर है फ्रिज कंपार्टमेंट का, रेफ्रिजरेटर का फ्रिज जो कंपार्टमेंट है, वहां का जो टेम्परेचर है वो सेट किया गया है. देखते हैं आप फ्रिज पे वो सेट करने का होता है, ठीक है, उससे सेट किया गया है 8 डिग्री सेल्सियस. द फ्रीजर कंपार्टमेंट इज सेट एट -10 डिग्री सेल्सियस. पर जो फ्रीजर कंपार्टमेंट है, जो फ्रिज वाला जहां आइस जमती है, ठीक है, फ्रीजर, वहां का जो कंपार्टमेंट का जो टेम्परेचर सेट किया गया है वो -10 डिग्री सेल्सियस किया गया है. पूरे फ्रिज का कंपार्टमेंट का टेम्परेचर कितना है, 8 डिग्री सेल्सियस, और जो फ्रीजर का है वो -10 डिग्री सेल्सियस. अब हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टेम्परेचर सेटिंग्स. इन दोनों टेम्परेचर सेटिंग्स के बीच में डिफरेंस क्या है. मतलब क्या करेंगे हम, डिफरेंस बोल दिया. डिफरेंस मतलब क्या होता है, माइनस. डिफरेंस मतलब माइनस, सीधा सीधा समझिए, डिफरेंस मतलब माइनस. सम का मतलब प्लस. ओके, देखिए जैसे हमारे पास उस रूम का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस है, इस रूम का टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस है, तो हमें उन दोनों टेम्परेचर का डिफरेंस निकालना है. तो हम क्या करेंगे, बड़े वाले टेम्परेचर, जो हाईएस्ट टेम्परेचर है, उसको लोएस्ट टेम्परेचर से माइनस कर देंगे. मतलब 4 डिग्री सेल्सियस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस, तो आंसर विल बी 2 डिग्री सेल्सियस, है ना. दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 डिग्री सेल्सियस. तो वैसे ही हमें सेम यहाँ करना है. जो फ्रीजर कंपार्टमेंट का वो 8 डिग्री सेल्सियस है, और जो फ्रिज का है 8 डिग्री सेल्सियस, और जो फ्रीजर है उसका है -10 डिग्री सेल्सियस. तो बताइए इसमें से ग्रेटर कौन सा है, नेगेटिव नंबर या पॉजिटिव नंबर. पॉजिटिव नंबर हमारे पास ग्रेटर है ना. तो पॉजिटिव नंबर से माइनस करेंगे हम नेगेटिव नंबर्स को. ग्रेटर टेम्परेचर माइनस लोएस्ट टेम्परेचर, तो हमारा निकल जाएगा डिफरेंस इन टेम्परेचर, है ना. तो देखते हैं हम नोटबुक पे, इस पे हमें स्टेटमेंट भी लिखना होगा. सो लेट्स सी इन नोटबुक. ओके, सी हियर, स्टेटमेंट इज टेम्परेचर ऑफ द फ्रिज कंपार्टमेंट इज सेट एज. टेम्परेचर फ्रिज कंपार्टमेंट का सेट किया गया 8 डिग्री सेल्सियस. देखिए हमने क्वेश्चन से ही स्टेटमेंट बनाया, टेम्परेचर ऑफ द फ्रिज कंपार्टमेंट इज सेट एज इज इक्वल्स टू 8 डिग्री सेल्सियस. Then the freezer compartment is set as -10 डिग्री सेल्सियस. ओके, क्वेश्चन से स्टेटमेंट बन गए. अब लिखेंगे हम डिफरेंस इन टेम्परेचर. हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है. फाइंड द डिफरेंस इन टेम्परेचर लिखा हुआ है, तो उसी से हमने लिख दिया डिफरेंस इन टेम्परेचर इक्वल्स टू, जो बड़ा टेम्परेचर है ग्रेटेस्ट टेम्परेचर माइनस लोएस्ट टेम्परेचर. तो 8 माइनस तो बीच में लगेगा ही, और ये तो -10 है, तो ब्रैकेट, दो साइन एक साथ हम कभी नहीं लगा सकते, सो -10. अब हमें ब्रैकेट ओपन करना है, सो माइनस माइनस बिकम्स प्लस. ये क्या हो जाएगा, 8 + 10, ये हो जाएगा, माइनस माइनस बिकम प्लस. तो इसका आंसर क्या होगा,
10 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 18 डिग्री सेल्सियस। जो टेम्परेचर के बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का है, 18 डिग्री सेल्सियस का है। आंसर आप लिखेंगे, आप ऐसे ही आंसर नहीं लिखेंगे, हमें सॉल्यूशन पे ऐसा आंसर लिखना नहीं होता। सॉल्यूशन जो हमारे पास छोटे क्वेश्चंस होते हैं सॉल्व करने के लिए, उसमें ऐसे आंसर लिखते हैं हम, बट हमारे पास जब वर्ड प्रॉब्लम आता है तो हम आंसर लिखेंगे, पूरा लिखेंगे, द डिफरेंस इन टेम्परेचर इक्वल्स टू 18 डिग्री सेल्सियस। ओके, स्टेटमेंट के फॉर्म पे लिखेंगे हम। देन नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, समझ आ गया आपको फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, रीना क्लाइम्स 5 स्टेयर्स एवरी सेकेंड। रीना एक लड़की है, वो हर एक सेकेंड में, एवरी सेकेंड मतलब एक सेकेंड पे, हर एक सेकेंड पे 5 स्टेयर्स मतलब 5 सीढ़ी चढ़ती है। ओके, क्लाइम्स अप मतलब चढ़ती है, एंड देन क्लाइम्स डाउन 2 स्टेयर्स, और अगले ही सेकेंड पे, ओवर द नेक्स्ट सेकेंड, अगले ही सेकेंड में, देखिए एक सेकेंड हुआ तो वो 5 सीढ़ी चढ़ गई, बट अगले ही सेकेंड में वो 2 सीढ़ी उतर जाती है। देखिए लिखा है क्लाइम्स डाउन मतलब उतर जाती है, 2 सीढ़ी वो अगले ही सेकेंड में उतर जाती है। तो हाउ मेनी सेकेंड्स विल सी टेक टू क्लाइम 60 ईयर्स। तो पूछ रहा है कितने सेकेंड्स लगेंगे उसे 60 स्टेयर्स को क्लाइंब अप करने के लिए, मतलब 60 सीढ़ियां हैं तो उसे कितना टाइम लगेगा, कितने सेकेंड्स लगेंगे 60 स्टेयर्स को चढ़ने के लिए। ओके, सो लेट्स सी इट। देखिए दिया हुआ है, रीना लिखेंगे हम, रीना क्लाइम्स अप 5 स्टेयर्स इन 1 सेकेंड। रीना जो है 1 सेकेंड में 5 स्टेयर्स चढ़ती है। क्वेश्चन से हमने लिख लिया। स्टेटमेंट, इन नेक्स्ट सेकेंड 2 स्टेयर्स क्लाइम्स डाउन, अगले ही सेकेंड में वो 2 सीढ़ी उतर जाती है। देयरफॉर, अब देखिए 5 सीढ़ी चढ़ रही है, वो 1 सेकेंड में 5 सीढ़ी चढ़ रही है, ये 5 सीढ़ी हुई, और फिर अगले सेकेंड में 2 सीढ़ी को उतर जाती है, तो बचे कितने हमारे पास, 3 सीढ़ी। मतलब 2 सेकेंड में ये कितने सीढ़ी चढ़ रही है, सिर्फ 3 सीढ़ी चढ़ रही है। समझ आया? पहले सेकेंड में वो 5 सीढ़ी चढ़ी, फिर दूसरे सेकेंड में वो 2 सीढ़ी उतर जाती है, तो बचे कितने, 3, 1 2 3 सीढ़ी बची। तो 3 सीढ़ी कितने सेकेंड में चढ़ रही है, वो 2 सेकेंड में, पहला वाला मिला के दूसरा वाला मिला के 2 सेकेंड में वो कितने सीढ़ी चढ़ रही है, 2 सेकेंड में 3 सीढ़ी चढ़ रही है। देयरफॉर लिखे हैं हमने, देखिए इन 2 सेकेंड्स, पहले सेकेंड में 5 स्टेयर्स चढ़ती है, दूसरे सेकेंड में 2 स्टेयर्स उतर जाती है, तो मतलब 1 और 1 मिला के कितना हुआ, 1 सेकेंड मिला के 2 सेकेंड। सो इन 2 सेकेंड्स रीना क्लाइम्स अप, रीना कितना चढ़ पाती है 2 सेकेंड में, 5 माइनस 2 कर देंगे हम। सो 5 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3 स्टेयर्स। समझ आया हमने माइनस क्यों किया, क्योंकि देखिए बोला जा रहा है कि 1 सेकेंड में वो 5 सीढ़ी चढ़ती है, ये 5 सीढ़ी चढ़ी, 1 सेकेंड हो गया। फिर दूसरा सेकेंड मतलब 2 सेकेंड्स हो गए, 2 सेकेंड में वो 2 सीढ़ी उतर जाती है, ये दोनों सीढ़ी उतर गई, तो बचे कितने सीढ़ी, उसने कितने चढ़े, 1 2 और 3 बस चढ़ी वो, कितने सेकेंड में, 2 सेकेंड में वो 3 सीढ़ी चढ़ी। सो इन 2 सेकेंड्स रीना क्लाइम्स अप इज इक्वल्स टू 3 स्टेयर्स। समझ आ गया? अब देखिए 3 स्टेयर्स उसने कितने सेकेंड, 2 सेकेंड्स में चले, तो हमें निकालना है 1 स्टेयर का। पूछा गया है क्वेश्चन में 60 स्टेयर्स, तो पहले हम क्या निकालेंगे, 1 स्टेयर निकालेंगे, क्योंकि देखिए हमारे पास दिया रहता है कॉस्ट, 5 पेन की कॉस्ट 25 रुपीज है, तो हमें 7 पेन का निकालना है कॉस्ट। तो हम क्या करते हैं, पहले 1 पेन का निकालते हैं। ओके, तो 1 पेन का निकालने के लिए क्या करते हैं बताइए, यहां पर हम समझते हैं कि ये 1 का मल्टीप्लाई है, तो ये 5 मल्टीप्लाई में है तो इधर भेज देते हैं, 25 के डिवाइड में भेज देते हैं उसे, है ना, इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके क्या हो जाता है, डिवाइड में। तो 1 पेन की कॉस्ट देखिए क्या आ गई, 5 रुपीज, है ना। फिर हम क्या करते हैं, एक पेन का कॉस्ट आ गया हमारे पास, तो 7 पेन चाहिए हमको, तो 1 पेन के कॉस्ट को और जितना पेन चाहिए उसको मल्टीप्लाई कर देते, 7 5 जा 35 रुपीज, 35 रुपीज के 7 पेन आएंगे, हम ऐसा समझते हैं। तो वैसे ही हमें देखना है कि देखिए हमें 60 स्टेयर्स पूछा गया है, तो हम पहले 1 स्टेयर निकालेंगे, तो 3 स्टेयर 2 सेकेंड्स में चढ़ती, कितने सेकेंड्स में, देखिए लिखा हुआ है 2 सेकेंड्स में 1 स्टेयर, सॉरी 3 स्टेयर्स, है ना। तो 1 स्टेयर को हम क्या करेंगे, यहां पर समझ लीजिए 1 का
मल्टीप्लाई है 3 के साथ। ओके, तो 1 स्टेयर निकालने के लिए हम जो 3 मल्टीप्लाई में है उसको इधर भेज देंगे, 2 के साथ डिवाइड में भेज दिया हमने, 2 के साथ 3 डिवाइड में आ गया। अंडरस्टैंड, 1 स्टेयर्स का कितना आ गया, 2/3 सेकेंड आ गया। इतने सेकेंड में सिर्फ 1 स्टेयर चढ़ती है। तो अब हमें 6 कितने स्टेयर का निकालना है क्वेश्चन के हिसाब से, 60 स्टेयर्स। तो 60 स्टेयर्स को इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2/3 मल्टीप्लाई 60। अब मल्टीप्लाई कीजिए इसे, ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई करने से, 120 डिवाइडेड बाय 3। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, ये देखिए 120 को 3 से डिवाइड कीजिए तो 3 4 = 12, ये कट 0, 40 आ गया। 40 सेकेंड्स में वो कितने स्टेयर्स चढ़ती है, 60 स्टेयर्स चढ़ती। यही क्वेश्चन पूछा गया कि हाउ मेनी सेकेंड्स शी क्लाइम्स अप 60 स्टेयर्स। 60 स्टेयर्स वो कितने समय में चढ़ती है, तो कितने समय में चढ़ती है, 40 सेकेंड्स में चढ़ती है। तो आप आंसर क्या लिखेंगे, 40 सेकेंड्स शी विल टेक टू क्लाइम 60 स्टेयर्स। 40 सेकेंड्स वो लेगी क्लाइंब करने के लिए 60 स्टेयर्स को। अंडरस्टैंड, समझ आ गया आपको ये क्वेश्चन? थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट अगर आप अच्छे से इसको कई बार समझेंगे, ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा। और आप इसको कई बार प्रैक्टिस करेंगे, कई बार लगातार, तो आपको ये क्वेश्चन बनने लगेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्ट विद द इंटीजर -8। हमें इंटीजर -8 से शुरू करना है। एड -12 टू इट, हमें उसमें -12 को ऐड करना है। सब्ट्रैक्ट 10 फ्रॉम द रिजल्ट, 10 जो हम इन दोनों का आंसर आएगा उससे हमें 10 को माइनस कर देना है। डिवाइड द रिजल्ट बाय +3, जो इन तीनों का आंसर आएगा उसे हमें +3 से डिवाइड कर देना है। एंड मल्टीप्लाई द आंसर बाय -2, फिर जो इन सब का आंसर आएगा उसे हमें -2 से मल्टीप्लाई कर देना है। सो व्हाट डू यू गेट? देखिए हमारे पास क्वेश्चंस बहुत पहले जब हम सॉल्व करते थे तो 8 -4 फिर +2 डिवाइड कुछ भी लिख देता था तो नंबर्स के फॉर्म पे लिखता था। अब यहीं पर वो वर्ड्स के फॉर्म पे दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? वर्ड्स के फॉर्म पे। तो हमें उसे नंबर के फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद सॉल्व करना होगा। तो चलिए हम पहले इसे नंबर के फॉर्म पे कन्वर्ट करते हैं। ओके, देखिए सबसे पहला इंटीजर हमें स्टार्ट करना -8 थे, तो पहले -8 लिख दीजिए, ठीक है। फिर बोला गया ऐड -12 टू इट, -12 को हमें उससे ऐड करना है। तो ऐड करना मतलब प्लस कर लीजिए साइन, और -12 को ऐड करना है, ठीक है, ब्रैकेट में लिख लिया हमने। अब हमें क्या करना है, इनका जो आंसर होगा, इनका आंसर हम ब्रैकेट में ले लेते हैं। एक आंसर आ गया तो उससे हमें 10 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, -10 कर देना है, ठीक है। अब बोला डिवाइड द रिजल्ट बाय +3। अब जो इन सब का आंसर होगा, मतलब एक और ब्रैकेट लगाना होगा हमें यहाँ तक का, उससे हमें 3 को डिवाइड कर देना है, डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। एंड मल्टीप्लाई द आंसर बाय -2। -2 से अब हमें मल्टीप्लाई करना है, इसका जो पूरा आंसर है उसे हमें -2 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसके आंसर के लिए हम एक और ब्रैकेट लगाना पड़ेगा यहाँ तक का, इसके आंसर से हमें मल्टीप्लाई करना है -2 से। अंडरस्टैंड, समझ आया हमने कैसे किया? देखिए स्टार्ट करना है हमें -8 से, स्टार्ट विद द इंटीजर -8। ओके, एड -12 टू इट, हमें ऐड करना है -12, ऐड किया, प्लस का साइन लगाया -12 से। ओके, फिर बोला कि सब्ट्रैक्ट 10 फ्रॉम द रिजल्ट, इन दोनों का जो रिजल्ट होगा, मतलब एक ब्रैकेट लगा दिया, इन दोनों के रिजल्ट से हमें सब्ट्रैक्ट करना है -10। ओके, देन डिवाइड द रिजल्ट बाय 3, डिवाइड करना है इनके सारे रिजल्ट से 3 को। तो इनके रिजल्ट मतलब ब्रैकेट एक और लगेगा, डिवाइडेड बाय 3 से डिवाइड कर दिया। एंड मल्टीप्लाई द आंसर बाय -2, मल्टीप्लाई करना है -2 से इनके आंसर को। तो इनके आंसर मतलब पूरा ब्रैकेट लगाना होगा, मल्टीप्लाई -2। अंडरस्टैंड, ये हमारे पास क्या बना, एक नंबर के फॉर्म पे ये क्वेश्चन अरेंज हो गया। ओके, अब हमें इसी ही सॉल्व करना है। ओके, देखिए ये नंबर बना हमारे पास, देखिए, ठीक है। तो हमें पहले जो हमने ब्रैकेट पे लेते गए हैं हमें उसे सॉल्व करना होगा। ओके, -12 प्लस -18, सॉरी -8 प्लस -12। ओके,
पहले बोला गया है कि हमें इन दोनों को सॉल्व करना है, फिर इन दोनों का जो रिजल्ट होगा उससे हमें 10 को माइनस करना है। तो पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। देखिए -8 प्लस -12 लिखा हुआ है, तो पहले हम ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, प्लस माइनस बिकम्स माइनस, ये आ गया। अब देखिए माइनस माइनस प्लस करेंगे तो ये 20 हो जाएगा, 12 + 8 20, कौन सा साइन लगेगा, माइनस साइन लगेगा। सो आंसर इसका आएगा -20। यहाँ पर हमने लिख दिया -20, -10 आगे है, फिर हमने ब्रैकेट लगाया डिवाइडेड बाय 3 और मल्टीप्लाई -2, अंडरस्टैंड, यही होगा। अब देखिए हमें इन दोनों को सॉल्व करना है, हमने ये दोनों को सॉल्व किया, उसका रिजल्ट ये है, तो रिजल्ट से हमें 10 को माइनस करना है। इन दोनों को आप सॉल्व कर लेते, देखिए -20 -10 क्या होगा, दोनों को प्लस करेंगे तो 20 + 10 30, और साइन कौन सा होगा, माइनस का होगा, सो -30। ठीक है, इन दोनों का रिजल्ट से हमें 3 को डिवाइड करना है, सो डिवाइडेड बाय 3, ब्रैकेट ओपन हो गया, ये वाला जो ब्रैकेट है वो अब ओपन हट गया, वो क्या हो गया, -30 डिवाइडेड बाय 3 हो गया। ठीक है, ये ब्रैकेट हट गया, ये दोनों को हमने सॉल्व कर दिया तो ये ब्रैकेट हट गया, तो इसका आंसर है -30। अब हमें 3 को डिवाइड करना है, तो -30 को 3 से हमें डिवाइड करना है, ऐसे लिख सकते हैं हम। सो 3 1 = 3, 3 1 = 3 + 1, 3 10 = 30 होता है, और यहाँ पर प्लस है इंटीजर, यहाँ पर माइनस है, तो प्लस माइनस बिकम्स माइनस, तो आंसर में क्या आएगा, -10। इसका आंसर क्या होगा, -10। अब देखिए इन दोनों का जो आंसर होगा हमें उसे मल्टीप्लाई करना था, ठीक है, मल्टीप्लाई करना था -2 से, तो जो इसका आंसर क्या है, -10 है ना। -10 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे -2 के साथ। देखिए हमने इन दोनों को सॉल्व किया तो ये वाला जो कर्ली ब्रैकेट था वो हट गया यहाँ पर से, आंसर आ गया -10। तो -10 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, -2 के साथ। देखिए माइनस माइनस बिकम्स प्लस, प्लस में आंसर आएगा, 10 2 = 20, सो प्लस में है 20, आंसर कितना आया, 20। हम क्या लिखेंगे, आंसर इज 20। ओके, समझ आ गया। जो हमारे पास वर्ड्स के फॉर्म में दिया था, पहले हमने उसे नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट किया, उसको रीड कर करके, ठीक है, फिर हम उसे एक एक स्टेप पे सॉल्व करते गए। ओके, हमने यहाँ पे बॉड मास रूल क्यों नहीं लगाया, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में बोला गया था कि पहले हमें इन दोनों को सॉल्व करना है, उसका जो रिजल्ट होगा हमें उससे इसको माइनस करना है, इन दोनों का जो रिजल्ट होगा उससे इसको डिवाइड करना है, ऐसा दिया गया था, है ना। बट अगर ऐसा नहीं दिया होता, सिर्फ नंबर्स दिए होते, तो हम उसमें कौन सा रूल लगाते, बॉड मास रूल लगाते। पहले हम डिवाइड सॉल्व करते, देन मल्टीप्लाई, देन एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन। समझ आ गया। ओके, देन 5th नंबर क्वेश्चन, अर्नव हैड 20 रुपीज विथ हिम। अर्नव के पास 20 रुपए थे उसके पास। ही स्पेंड 8 ऑन मंडे। 8 रुपए उसने मंडे को खर्च कर दिए। स्पेंड मतलब खर्च करना, ठीक है। गॉट ₹5 एज पॉकेट मनी ऑन ट्यूसडे। पॉकेट मनी उसे मिली 5 रुपीज ट्यूसडे को। गेव 7 रुपीज लोन टू फ्रेंड ऑन वेडनेसडे। 7 रुपए उसने अपने फ्रेंड को लोन के रूप में दे दिया वेडनेसडे को। देन एट एन आइसक्रीम वर्थ ₹10 ऑन थर्सडे। थर्सडे को उसने एक आइसक्रीम खाई जिसका प्राइस था 10 रुपए। रिसीव्ड रिवॉर्ड ऑफ 5 फ्रॉम हिज ग्रैंडफादर ऑन फ्राइडे। ग्रैंडफादर से उसने एक रिवॉर्ड जीता, मतलब एक प्राइज जीता 5 रुपए का, ठीक है। हाउ मच डज ही हैव ऑन संडे इफ हीज फ्रेंड रिपेज द लोन ऑन सैटरडे। सैटरडे को उसके फ्रेंड ने लोन वापस कर दिया, तो उसके पास संडे को कितने पैसे बचे। देखिए पूरे वीक का दिया हुआ है, तो देखिए जब स्पेंड कर रहा है, जब कहीं पर खर्च कर रहा है तो वो नंबर माइनस में होगा, और जब उसे पैसे मिल रहे हैं तो वो नंबर प्लस में होगा। तो देखिए उसके पास टोटल कितने पैसे थे, पहले 20 थे, उसमें से उसने मंडे को खर्च कर दिया, स्पेंड 8 रुपीज, तो -8 हो जाएगा। माइनस खर्च कर दिया मतलब माइनस। फिर उसे एक पॉकेट मनी मिली 5 रुपए की, मिली मतलब उसके पास आए, तो वो प्लस में हो गया, +5 रुपीज। फिर उसने 7 रुपए लोन दे दिए तो मतलब माइनस हो गया 7 रुपए, तो -7 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसने आइसक्रीम खा लिए 10 रुपए के, तो फिर से माइनस हो जाएगा। भाई दुकान वाले को पैसे दिए तो 10 रुपए माइनस हो गया। अब उसने रिवॉर्ड जीता ग्रैंडफादर से फ्राइडे को, तो रिवॉर्ड तो उसको पैसा मिला 5 रुपए, +5 हो गया, ठीक है। फिर
सैटरडे को उसके जो फ्रेंड है उसने लोन वापस कर दिया, मतलब जो 7 रुपए है उसे फिर मिल गए। लोन कितने का दिया था? 7 रुपीज का दिया था, तो 7 रुपीज उसे फिर से वापस मिल गए। ठीक है, तो अब पूछ रहा है इसका टोटल, संडे को उसके पास कितने पैसे बचे, मतलब इसका टोटल निकालना है हमें। बस इसी को आप सॉल्व करेंगे। ओके, मैंने ये नंबर के फॉर्म पे लिख दिया है। आप इस क्वेश्चन को, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करेंगे। ओके, मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ। 12 रुपीज, क्या है? 12 रुपीज। ओके, उसके पास संडे को, इसमें आप लास्ट में आंसर लिखेंगे ही हैव 12 रुपीज ऑन संडे। आपको स्टेटमेंट के फॉर्म पे इसे लिखना होगा। ओके, एक बार आप जरूर ट्राई करेंगे और लास्ट पे आपका आंसर आएगा 12 रुपीज। ये मैंने नंबर के फॉर्म पे बताया है, आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर होगा 12 रुपीज। ओके, मैंने आंसर भी बता दिया है, अब आप एक बार इसे सॉल्व करेंगे। तो इतना ही क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। मैंने बोला था एक्सरसाइज 1E के। ओके, नीचे के क्वेश्चंस तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। ओके, वो आप खुद से भी कर सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस रहते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस तो, और ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। ओके, तो नीड भी नहीं है, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। तो आज हमारा 7th क्लास का फर्स्ट जो चैप्टर है, चैप्टर फर्स्ट इंटीजर्स जो है, कंप्लीट होता है। ओके, अब हम नेक्स्ट वीडियो पे सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो आप सेकंड चैप्टर पे, उसके बेसिस पे आप कुछ स्टडी जरूर करके आएंगे। चैप्टर सेकंड का नेम क्या है? फ्रैक्शंस। तो आप इसके बारे में थोड़ा सा रीड जरूर करके आएंगे। ओके, आपके नेक्स्ट वीडियो के लिए टास्क है कि आप फ्रैक्शंस के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी लेके आएंगे। ओके, जब मैं आपको समझाऊं तो आपको प्रॉपर समझ आ गया आप लोगों को? ठीक है, कल के लिए आप लोगों का टास्क है कि आप जो मैंने एक्सरसाइज 1E समझाया उसे सॉल्व करेंगे और चैप्टर सेकंड फ्रैक्शंस के बारे में कुछ स्टडी करके आएंगे। ओके, सो दैट्स इट फॉर नाउ। मीट यू ऑल इन अवर नेक्स्ट वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ, पेरेंट्स की बात माने और मैथ्स की लगातार प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू सो मच।